बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और जैसा कि आपको मालूम है कि पिक्चर पैटर्न की प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मैं बता चुका हूँ कि 4 प्रॉब्लम फिगर्स होती हैं, 4 आंसर चॉइसेस होती हैं। तो इस सिलसिले में मैंने 4 प्रॉब्लम सामने लिखी हुई हैं और इसमें अभी हमारा टॉपिक जो है वो रोटेशन का ही चल रहा है। और रोटेशन के लिए मैंने बताया था कि क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दो तरीक़े से रोटेशन है। अब इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भी ये बताया मैंने कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उस पर रोटेशन होता है, उससे हट के नहीं होता। ज़्यादातर 99% रोटेशन इस पर करते हैं। फिर एक और चीज़ ज़रूरी याद रखने की ये है कि एक फिगर के अंदर जो एक एंगल चल रहा है, अगर एक फिगर 45 पर रोटेट कर रही है तो बाकी सॉरी बाकी जितनी भी आगे की फिगर्स हैं, आगे बढ़ेंगी 4 फिगर्स, वो सब 45 पर ही करेंगी, उसमें भी एंगल चेंज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब बाज़ वक्त क्या होता है कि रोटेशन हो तो रहा है लेकिन एंगल ज़रूरी नहीं है। अब जैसे पहली वाली फिगर में आप देखें कि फर्स्ट फिगर में एक जगह एक ब्लैक वो उन्होंने वो सेक्टर दिया हुआ है। ठीक। अब इसको अगर हम इससे मैच करते हैं सेकंड फिगर से, तो फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर से मैच हो तो लगता है कि जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ब्लैक सेक्टर आ गया है। अच्छा, फिर अगर हम इसको अगली फिगर से मिलाते हैं तो मैच नहीं करता। लिहाजा दूसरा काम हम क्या करते हैं, फ़ौरन, टाइम तो कम होता है, जितने भी एडमिशन टेस्ट हैं उसमें टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम एक ही फिगर को लेके बैठे रहें और उसी को सोचते रहें बैठे। तो फ़ौरन जो है वो जंप करके हम फर्स्ट फिगर से थर्ड फिगर पर आते हैं। तो आप ये देखिए जो डार्क सेक्टर है वो शिफ्ट होकर एक स्टेप पीछे की तरफ आ गया। पीछे कह लें, आगे ले लें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अब एक बार अगर जंपिंग हो गई है तो फिर दूसरी बार भी जंपिंग होगी और नेक्स्ट फिगर हम अब जब अपने आंसर चॉइसेस में ढूंढेंगे तो वो हमें ये वाली फिगर मिल जाएगी। तो सी हमारा आंसर है। अच्छा, अब दूसरी फिगर देखिए। सेकंड फिगर में ये पुराने ज़माने का एंटीना जैसे बना हुआ है जो कि लगाया जाता था। तो उसमें क्या है कि डायरेक्शन इसमें हो रहा है, एंगल का मसला। किस तरह एंगल हो रहा है, फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर अगर हम देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल है। जैसे ये फिगर इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये अगर दो लाइनें इस तरह से क्रॉस करती हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो वो बन रहा है। लेकिन फिर थर्ड फिगर जो है सेकंड फिगर से मैच नहीं कर रही, यानी जस्ट 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बनता है पूरा पूरा स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो सेकंड से थर्ड मैच नहीं कर रही। अब ऐसा करते हैं कि फर्स्ट से थर्ड पर आते हैं। फर्स्ट से थर्ड पर आएँ तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल है। अगर जैसे फर्स्ट फिगर ये वाली डायरेक्शन में है तो सेकंड वाली जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और उसी से अंदाज़ा लगाकर अब हमारी फिफ्थ फिगर जो होगी, जो हमारी रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड फिगर है, वो हमें डी में नज़र आ रही है कि ये जो एंगल है इस तरह, ये अब 90 डिग्री पर जब घूमेगा तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो डी जो है वो हमारी रिक्वायर्ड फिगर है। जंपिंग सीरीज़ थी और इस तरह से ये है। अब एक सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल और एक ट्रायंगल दिए हुए हैं जो कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है। इसमें भी मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे जंपिंग सीरीज़ है, क्योंकि फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर मैच नहीं कर रही और सर्कल जो है वो एक स्टेप पीछे की तरफ चला गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है, लेकिन ट्रायंगल अपनी जगह पर मौजूद है। तो इस तरह की जो बेतुकी मूवमेंट है ना वो नहीं होती, बिल्कुल एक समझ में आने वाली मूवमेंट दिखाई जाती है। मैं फिर बता रहा हूँ कि टाइम चूँकि कम होता है तो ऐसी फिगर्स रखते हैं जो समझ में भी आती हों जल्दी।
ठीक है, बेतुकेपन से क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं। फर्स्ट से थर्ड को मैच करें तो आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ और ये सर्कल नीचे की तरफ डायरेक्शन में यहाँ आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हमने ये रोटेशन किया है कि सर्कल डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ट्रायंगल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब फिर हमारा जो आगे बढ़ने का प्रोसेस है वो यही हो सकता है। ठीक है, कि ट्रायंगल जो है इस तरफ आएगी और सर्कल जो है वो इधर आएगा। तो ये बी जो है ये हमारी चॉइस है, जंपिंग सीरीज़ में बी हमारी चॉइस है। इसके बाद आप देखें कि एक तो ये एलिप्टिकल शेप है और इसमें फर्स्ट से थर्ड फिगर मैच कर रही है। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और नेक्स्ट फिगर इस हिसाब से जो होगी कि इसकी डायरेक्शन अगर ये है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं पीछे की तरफ, तो फिर इस तरफ जाएंगे तो हमारी नेक्स्ट फिगर इस तरह से होगी और वो ये मौजूद है 1 2 3। तो हमारी जो चॉइस है वो सी है इसमें। ठीक है, तो आगे करते हैं, इसको सिलसिले को जारी रखते हैं। हमारी अब नेक्स्ट फिगर जो है वो एक नंबर 1 एलिप्टिकल शेप है और उसके अंदर कुछ नंबर भी लिखे हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। और ये जो पहली फिगर है इसका एंगल आप देख रहे हैं कि इस तरफ है, तो उसके बाद दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है, चौथा एंगल ये है। तो ये एक कंटिन्यूशन है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 का एंगल बन रहा है। इस लिहाज से हमारी जो नेक्स्ट फिगर होगी वो इस तरह होगी, लेकिन आंसर में सारी की सारी फिगर जो हैं वो इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब एक मसला रोटेशन वाला तो हल हो गया, आसान हो गया। अब नंबर देखते हैं और अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। आपको पीछे मैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ करा चुका हूँ और ए से लेकर जी तक के जो नंबर्स होते हैं वो भी आपको याद हैं। तो बी का नंबर कितना होता है, 2 होता है। सी कितना है, 3 है। ई कितना है, 5 है। और जी जो है वो 7 है। 2 अगर दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर 4 है, वो भी दिया हुआ है उसी के साथ। सी 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 है। ई 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 है और जी 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 है। तो इसका मतलब ये कि अब ये समझने की ज़रूरत है कि नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होगा और उसके हिसाब से उसका नंबर क्या होगा। ज़्यादातर लोग आंसर ये देखकर दे देते हैं कि आगे नेक्स्ट जो है वो आई आएगा और आई 9 होता है और आई 9 है, लिहाजा उसका स्क्वायर 81 है, तो ये आंसर हो गया सही। तो बहुत लोग इसको मिस्टेक कर देते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त फिगर मैंने ख़ुद बनाई थी और इसको काफ़ी मरतबा मैं स्टूडेंट्स को करा चुका हूँ। अच्छा, इसमें एक्चुअली 2 3 5 7 अगर आप गौर करें तो ये नंबर कौन से हैं। 2 3 5 7 ऑड नंबर्स नहीं हैं। 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स हैं। याद होंगे आपको, मैं बता चुका हूँ कि 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7। तो तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 9 नहीं आता क्योंकि 9 ऑड नंबर है, वो ऑड नंबर की सीरीज़ में आता है। तो नेक्स्ट नंबर जो आता है वो है 11 और 11 ये 11 के है और के का स्क्वायर 121 है, लेकिन यहाँ भी के है और यहाँ पर के का स्क्वायर 121 है। तो हमारे आंसर ए या सी में से कोई से हैं। अब अगर हम इस रोटेशन को जो चला था और फिर 45 पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, हम ज़रा सा गौर से देखें तो अल्फ़ाबेट ऊपर हैं और नंबर नीचे हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट ऊपर नंबर नीचे, इस तरह से ये मूवमेंट आगे बढ़ रही है। ये फिगर, फिर उसके बाद ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, और यूं जब आएंगे तो अल्फ़ाबेट ऊपर होगा और नंबर नीचे होगा। ठीक है, सॉरी, नंबर ऊपर होगा। ये देखिए कि 49 यहाँ गया, 49 के बाद जो नेक्स्ट स्क्वायर आएगा वो ये आएगा, तो 121 ऊपर होगा, के नीचे होगा, यानी अल्फ़ाबेट जो है नीचे आ जाएगा और नंबर जो है वो ऊपर होगा। तो सही आंसर चॉइस हमारी ये है। ठीक है,
तो इस फिगर को फिर से देखिएगा, समझिएगा। अगर आप कहें तो मैं दोबारा से समझा दूं कि एक एलिप्टिकल शेप में कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स दिए हैं। जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं उन्हीं के स्क्वायर्स दिए हुए हैं, और जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, बी पे 2 आता है, सी पे 3, ई पे 5 और जी पे 7। तो 2 3 5 7 ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं, और नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 होता है। तो अब उसको देखते हुए 11 का स्क्वायर 121 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब रह गया मसला डायरेक्शन का। तो मैंने बताया कि फिगर जो है वो 45 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो करते करते ये इस तरह से आ जाएगी, यानी ये फिगर जो है वो इस तरह होगी किसी तरह। तो अब इन दो में से कौन सी चॉइस है, वो उसके लिए ये देखना है कि नंबर अब ऊपर आएगा और अल्फ़ाबेट नीचे आएगा। यहाँ अल्फ़ाबेट ऊपर है, नंबर नीचे है, ये गलत है। तो ये वाला आंसर सही है। दूसरी फिगर में भी वही है मसला रोटेशन का, कि एक बर्ड है जो इस डायरेक्शन में है, इस तरफ। ठीक है, फिर सेकंड बर्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब ये अपोजिट डायरेक्शन तो अचानक नहीं हो सकती, और होती है तो फिर नेक्स्ट फिगर भी एक मर्तबा फिर अपोजिट डायरेक्शन ही होती है। यानी 180 डिग्री का अगर कहीं एंगल बन रहा हो तो दोबारा फिर 180 डिग्री का ही एंगल बनता है। तो लिहाजा ये जंपिंग सीरीज़ है, और जंपिंग सीरीज़ में ये बर्ड की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर ये नीचे की तरफ बना रही है डायरेक्शन, और फिर नेक्स्ट क्लॉकवाइज 90 डिग्री के एंगल पर इसका जो आंसर। तो हमारी जो तीसरी फिगर है वो एक सर्कल है, और सर्कल में आप देख रहे हैं कि ABCD लिखा हुआ है, और सर्कल भी रोटेट कर रहा है, और उस रोटेशन के साथ जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। अच्छा, फर्स्ट सर्कल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्लस साइन है, 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं, और ABCD लिखा हुआ है, और सेकंड सर्कल में जो है वो क्रॉस है। अच्छा, अब अगर आप फर्स्ट को सेकंड से मैच करते हैं तो वो एंगल जो मैं बता चुका हूँ कि 135 का बन रहा है, पहले भी बन रहा था एक फिगर में। तो अमूमन वो एंगल नहीं बनाया जाता। उस सूरत में आपको फिगर आसान ये लगेगा कि आप फर्स्ट फिगर से थर्ड फिगर को मैच करें, और फिर अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन देखें, तो आपको फिफ्थ फिगर जो आंसर चॉइस है उसमें मिल जाएगी, और वो आसानी से मिल जाएगी। मसलन अब आप ये देखिए कि फर्स्ट फिगर में और थर्ड फिगर में जो है वो रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसके नतीजे में ABCD अपनी पोजीशन चेंज किस तरह कर रहे हैं, और वो इस तरह कर रहे हैं कि ये A जो है वो इस तरफ है, B इधर आ गया है, C इस तरफ, और D नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये थर्ड फिगर बन गई इस तरह। थर्ड फिगर से फिफ्थ फिगर जब बनेगी तो इसी डायरेक्शन में एक एक कोऑर्डिनेट के हिसाब से फिगर आगे बढ़ेगी। तो A जो है वो इधर आ जाएगा, B यहाँ चला जाएगा, C इधर होगा, और D इस तरफ होगा। तो हमारी ये देख लेते हैं A B C D ये आपका आंसर C है। ठीक है, तो इस तरह हमारा आंसर C है। और नेक्स्ट फिगर जो 3 1 2 2 3 1 1 2 3 और 3 1 2 लिखा हुआ है, तो इसमें लास्ट फिगर, इसमें जो है वो रोटेशन है, और रोटेशन कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। लास्ट नंबर जो है वो जब फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है तो फर्स्ट वाला सेकंड पे और सेकंड वाला थर्ड पे आ रहा है। इस तरीके से मैं बना के दिखा दूँ आपको। तो ये फिगर बनी, यहाँ ये आ गई, यहाँ से ये आ गई, तो ये फिगर बनी। नेक्स्ट फिगर ये होगी। तो एक दफ़ा फिर जो है वो फर्स्ट फिगर वापस नहीं, ये 2 3 1 ये B आंसर होगा इसका, और आंसर जो है इसका B है। जिस रोटेशन पर ये फिगर्स चल रही हैं उसके मुताबिक इसका आंसर B है। अच्छा, इस वीडियो को मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।
और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।